पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो इसको पढ़ने से पहले अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है जो कि क्वाड्रिलेटरल है, अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले वो पढ़ना, क्योंकि अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो ये वाला चैप्टर आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर इसके जो प्रूफ हैं वो उस वाले चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर को पढ़ने से पहले कॉन्ग्रुएंसी और एक आपका क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों चैप्टर ज़रूर से पढ़ लेना, फिर इसे पढ़ना। ठीक है, ये वाला चैप्टर वैसे पिछले वाले सेशन में कटवा दिया गया था। ठीक है, डिलीटेड चैप्टर था ये, पर इस वाले सेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा वी डोंट नो, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिस तो आई नहीं है। तो अभी के लिए मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ। अगर आपके में डिलीटेड होगा तो मत पढ़िएगा, अगर नहीं डिलीटेड है तो मोस्ट वेलकम। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल ये वाला चैप्टर है काफ़ी अच्छा चैप्टर। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक होता है एक चीज़, हम इसमें सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसका क्या मतलब है? देखो, फिगर जो होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने मान लो एक मैं फिगर यहाँ बना देती हूँ सेम बेस का, पहले मैं बेस का मतलब आपको बताती हूँ, इसका मतलब, और फिर उसके बाद ये बिटवीन द पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स का मतलब बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जैसे ये मान लो मैंने ये एक बनाया, कोई भी फिगर है, यहाँ कुछ नहीं कह रहा पैरेललोग्राम होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कह रखा। ठीक है, सिंपली क्या कह रखा है, देखो जैसे मान लो ये ABCD, अब मैंने CD बेस लिया, क्या लिया मैंने, CD को एज अ बेस लिया। ठीक है, और उसी बेस को लेकर के मैंने एक कोई दूसरा फिगर ड्रॉ कर दिया। ये थोड़ा हल्का सा ये इधर साइड टेढ़ा हो गया, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। ये E और F मैंने मान लिया, तो ये क्या हुआ, फिगर ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस तो सेम है। देखो, बेस सेम होने का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी एक साइड, जैसे मान ये इसमें जैसे CD है, CD इसमें भी आ रहा है, CD इस वाले फिगर में भी आ रहा है। अगर मैंने AB लिया होता तो AB इस वाले फिगर में भी आना चाहिए था, AB इस वाले फिगर में भी आना चाहिए था। ये सीधा सीधा कहने का तात्पर्य है। ठीक है, अब अगर बिटवीन द सेम बेस समझ में आ गया है तो बिटवीन द सेम पैरेलल समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, बिटवीन द सेम पैरेलल का क्या मतलब है, जैसे ये एक बनाया मैंने, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये है A, ये है B, ये है C है, ये D, और ये मैंने बना दिया यहाँ से ठीक है, इसे ले लेते E। ठीक है, ये मैंने बना दिया। क्या मतलब समझ रहे हो, बिटवीन द सेम पैरेलल मतलब दोनों के जो पैरेलल लाइन है ना वो दोनों में सेम हो, इसमें सेम है। देखो, ये वाली साइड इस वाले फिगर में भी आ रही है, इस वाले फिगर में भी आ रही है, ये वाली लाइन इस वाले फिगर में भी आ रही है, इस वाले फिगर में भी आ रही है। अब अगर इन दोनों चीजों को मैंने क्लब कर दिया, मैंने क्या किया, इन दोनों चीजों को मैंने क्लब कर दिया, तो क्या होगा, ये जो फिगर बनाया है ना, ये दोनों चीजों को क्लब करके बनाया है। देखो, एक तो बेस सेम है बेस, बिटवीन द पैरेलल्स भी है, तो बस हो गया, फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आ गया आपका। कुछ नहीं था इसमें, नथिंग एल्स। आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब